प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर जो तब्दीलियाँ आई हैं वो कौन सी हैं और किस नौयत की हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमैर है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है टैक्स के हवाले से, प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से जो हालिया बजट में चेंजिंग्स आई हैं और उससे पहले हम क्या तरीका इस्तेमाल कर रहे थे टैक्स की अदायगी का प्रॉपर्टी के ऊपर। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि दो किस्म का टैक्स है जो प्रॉपर्टी के ऊपर आप जो है अदा करते हैं या हम अदा करते हैं प्रॉपर्टी की सेल और परचेज के ऊपर। एक है एडवांस टैक्स और एक है कैपिटल गेन टैक्स। पहले आपको जो है समझाने के लिए मैं जो पहला तरीक़ेकार जो 2021 से 22 पे चल रहा था हम जो है टैक्स अदा कर रहे थे उसका थोड़ा सा आपको बता दूंगा और उसका कंपैरिजन आपको 2022 से 23 में जो बजट में जो सजेशन गई है टैक्स के हवाले से उसके बारे में आपको जो है बताने की कोशिश करूँगा, जिससे आपके बहुत से जो खदशात या जो बहुत से आपके पॉइंट से क्लियर हो जाएंगे टैक्स के हवाले से। 2021 से 22 में एडवांस टैक्स जो हम पे करते थे FBR वैल्यू के ऊपर वो 1% था। अभी FBR की वैल्यू सेम है, उसी 1% टैक्स को जो है वो 2% में शिफ्ट कर दिया गया है फाइलर के लिए और जो नॉन फाइलर के लिए है उसको डिस्करेज करने के लिए वो पहले 2% टैक्स था जिसको शिफ्ट कर दिया गया है 5% के ऊपर। ये तो एडवांस टैक्स के हवाले से है जिसमें सिर्फ चेंजिंग्स आई हैं उसकी परसेंटेज के ऊपर 1% से 2% पर फाइलर के लिए और 2% से 5% नॉन फाइलर के लिए। ये तो प्रॉपर्टी सेल और परचेज के लिए जो टैक्स दिया जाता है एडवांस टैक्स वो था। अब जो समझने की चीज़ है कैपिटल गेन टैक्स, जिसकी वजह से हमारे बहुत से दोस्तों को कंफ्यूजन हो रही है कि कैपिटल गेन टैक्स जो है वो 15% हो गया है, पहले इतना नहीं था। तो इस हवाले से भी जो हम पहले जो तरीक़ेकार था कैपिटल गेन टैक्स का उसको बस डिस्कस कर लेते हैं और उसका कंपैरिजन कर लेते हैं जो अब सजेशन गई है। पहले जो तरीक़ेकार ये था कैपिटल गेन टैक्स के लिए कि जो भी प्रॉपर्टी आप सेल करते हैं उसके प्रॉफिट के ऊपर आपको जो है कैपिटल गेन टैक्स अदा करना होता था। मिसाल के तौर पर कि अगर आपने एक प्रॉपर्टी परचेज की है और उसको आप सेल करने जा रहे हैं, उसका प्रॉफिट 5 मिलियन है या 5 मिलियन से कम है तो उसके ऊपर आपको 3.5% जो है कैपिटल गेन टैक्स अदा करना होता था। अगर आपका प्रॉफिट 5 मिलियन से अबव है और 10 मिलियन से कम है तो उसके ऊपर आपको जो है 7.5% कैपिटल गेन टैक्स अदा करना होता था। सेम इसी तरह से अगर आपका 10 मिलियन से 15 मिलियन के बीच में प्रॉफिट की रेशियो है तो उस पर आपको जो है 10% और 15 मिलियन से ऊपर आपको जो है 15% जो है वो कैपिटल गेन टैक्स अदा करना होता था। अच्छा, इसमें जो एक थोड़ी सी अलग चीज़ है पिछले साल से और इस साल में वो है जी इसका टेन्योर। पिछले साल में जो है वो 4 साल के टेन्योर के पहले आप जो है सेल करते हैं तो उसमें कोई नहीं था, आपकी प्रॉफिट की रेशियो के ऊपर आपको टैक्स अदा करना होता था और 4 साल के बाद उसमें जो है आपको जो है छूट मिल जाती थी, टैक्स अदा नहीं करना होता था कैपिटल गेन टैक्स। लेकिन अब जो चेंजिंग्स आई हैं उसमें कैपिंग जो है इसको हम ये भी कह सकते हैं कि पहले प्रॉफिट के ऊपर कैपिंग थी, अब टेन्योर के ऊपर कैपिंग है। इसमें टेन्योर 4 साल से बढ़ा के 6 साल का कर दिया गया है और जो कैपिंग है वो 50% की जो है फ्लैट रेशियो पे कर दी गई है। लेकिन जैसे जैसे आपका टेन्योर ज़्यादा होता जाएगा प्रॉपर्टी को परचेज किए हुए तो उसमें आपकी जो परसेंटेज है वो कम होती जाएगी। मिसाल के तौर पर कि इन 6 साल की कैपिंग के अंदर अगर आप पहले साल में जो है प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो 15% में से जो है 2.5% उसमें से माइनस हो जाएगा और बाकी जो है आपको कैपिटल गेन टैक्स अदा करना होगा। अगर सेम ईयर में आप जो है उसकी सेल परचेज करते हैं तो उसके ऊपर आपको पूरा 15% की जो टैक्स है कैपिटल गेन टैक्स है वो अदा करना होगा। सेम इसी तरह अगर आप 6ठे साल यानी कि 6 साल पूरे हो गए तो उसके बाद प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो ये 15% जो टैक्स है कैपिटल गेन टैक्स ये 0 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो कैपिंग है वो टेन्योर वाइज है। साल के बाद 2.5% 15% में से माइनस हो जाएगी, 2 साल के बाद 5% 15% से माइनस हो जाएगी। मिसाल के तौर पे 2 साल बाद आप जो है अपनी प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उसमें आपको 10% कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। तो इस हवाले से प्रॉपर्टी जो सेल परचेज करते हैं उनको बताने का मकसद ये है कि इसमें परेशानी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक तरीक़ेकार चेंज हुआ है और कैपिटल गेन टैक्स का तरीक़ेकार इसमें हम टेन्योर वाइज अगर देखें तो आप अगर 2 साल बाद प्रॉपर्टी को होल्ड करके सेल करते हैं या 3 साल बाद करते हैं तो आपकी 7.5% कैपिटल गेन टैक्स अदा करना होगा। तो इसके लिए परेशानी की ज़रूरत नहीं है। हम इस जो अपनी प्रॉपर्टी का जो बिजनेस है
इसको समझने की ज़रूरत है। अगर हम इसको इसके हवाले से आपको बताता चलूँ कि ये तमाम तर चीज़ें जो हैं, जो मैंने आपको बताई है, इसकी जो है टेन्योर की रेशियो हालिया बजट की है, सजेशन पर है। अगर इस पे जो भी इम्प्लीमेंट होता है और आने वाले टाइम में इसमें कमी आती है या इसी जो है वो रेशियो के ऊपर जो है टैक्स की शरह लगाई जाती है, हम आपको साथ साथ अपडेट करते जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि किस्म की इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकें।